सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। चलिए बच्चों, 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पाठ हम पढ़े थे नीति दोहें, उसके अंतर्गत दो कवियों के बारे में उनके द्वारा रचित दोहे दिया गया था। तो पहला हम पढ़े थे रहीम जी के बारे में। उन्होंने अपने दोहे में कहा था, जब धन प्राप्त होती है लोग अपने बंधु वर्ग कहते हुए अपने पास आ जाते हैं। जब अपने पास धन चले जाता है अपने पास से और विपत्ति आ जाती है, तो कष्ट समय आ जाता है, तो उस समय लोग अपने से दूर हो जाते हैं। तो उस समय जो साथ देने वाला ही, कष्ट के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र कहलाया है उन्होंने। और दूसरा उन्होंने बताया था, दूसरे उनकी दोहे में पानी जो है 3 अर्थों में लिया गया था। एक जो है चमक, दूसरा इज्जत, तीसरा पानी। चमक जो है मोती के लिए लिया गया था, इज्जत जो है मनुष्य के लिए लिया गया था, और पानी चूना के लिए लिया गया था। तो जो बिना चमक के मोती का धारण जिस तरह हम नहीं कर सकते हैं, बिना इज्जत के मनुष्य रहना भी व्यर्थ है, और बिना पानी के चूना हम दीवार पर नहीं लगा सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, इस तरह से उन्होंने अपने दोहे में बताया था। चलिए आज हम देखेंगे बिहारी जी के बारे में। किसके बारे में? कवि बिहारी जी के बारे में देखेंगे। अपने पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है एक बार देखेंगे। कवि बिहारी जीवन काल 1595 से लेकर 1663 तक, 1595 से लेकर 1663 तक इनकी जीवन काल है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना यहाँ पर दिया गया है, बिहारी सत सही। विशेष इनके दोहे नीति परक होते हैं। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। देखिए, बहुत कम दिया गया उनका परिचय। इतना लिखने से हमें 4 अंक बराबर मिलने वाली हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। इससे पहले भी इनके बारे में परीक्षा में पूछा गया था, वार्षिक परीक्षा में। तो यहाँ पर देखेंगे, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा उनके बारे में, फिर बोर्ड पर देखते हुए समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, बिहारी जी के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? बिहारी जी के बारे में दिया गया है। कवि परिचय है। ये क्या है? कवि परिचय है। इनका जो जन्म है 1595 से लेकर, चलिए यहाँ पर दिया गया है कवि परिचय। कवि किसके बारे में दिया गया है? बिहारी जी के बारे में दिया गया है। बिहारी जी का जो जन्म है 1595 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो मृत्यु है 1663 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनका जो मृत्यु है 1663 में हुई है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना ये है बिहारी सत सही है। देखिए सिंपल है, रहीम का तो 2 दिया गया है, तो इनका जो है बिहारी सत सही, इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत सही। मैंने कल बताया था, सत सही मतलब होता है 700 पद्य से ऊपर जो रहते हैं उसे सत सही कहा जाता है। बिहारी के द्वारा रचित 700 से पद्य ज़्यादा है, तो उसका रचनाएं, उनका नाम दिया गया था, उनका ग्रंथ का नाम बिहारी सत सही। विशेष इनके दोहे में ज़्यादा क्या दिखाई देता है? इनके दोहे में नीति परक वाक्य ज़्यादा दिखाई देता है। दोहा मतलब वही है। आप इस वाक्य को रहीम जी के बारे में, मतलब जब परिचय लिखते हैं रहीम जी के बारे में जब लिखते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके दोहे में भी नैतिक मूल्य हो या नीति परक वाक्य दिखाई देते हैं। तो ये वाक्य वहाँ पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर एग्जाम में रहीम जी के बारे में पूछे तो इस वाक्य को वहाँ पर बिना शंका के हम लिख सकते हैं। तो ये साधारण रूप से है बेटा, इनके दोहे नीति परक होते हैं। नीति परक मतलब होता है नीति, मोरल मिल जाता है, नैतिक मूल्य यहाँ पर हम मिल जाते हैं। तो इनके दोहे के लिए, इनके दोहों के लिए उन्होंने क्या बताया था? इनके दोहों के लिए सागर में गागर में सागर भर देने वाली जो बात है, इनकी दोहे में ज़्यादा दिखाई देता है। गागर मतलब होता है जो पाठ है, तो छोटी सी जो पाठ जो होती है, गड़ा जो होता है, उसमें सागर भर जाना ऐसा होता है। नहीं, छोटा सा गड़ा में हम पूरा सागर को भरा सकते हैं? नहीं। सागर को ले सकते? नहीं ले सकते। कहने का मतलब क्या है? छोटा दिखाई देने में छोटा दिखाई देता है, मगर इसका भावार्थ विस्तार होता है, यही इसका अर्थ है। दोहे समझने से, उसका अर्थ लेने से विस्तार रूप हो जाएगा, दिखने में छोटा दिखाई देगा, कहने का मतलब है। इनका जो दोहे होते हैं नीति परक होते हैं, उसका अर्थ ज़्यादा रहता है, भावार्थ ज़्यादा रहता है, निगुड़ होता है। तो ये
बिहारी सतसई जी के बारे में है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, बिहारी जी जो है उनका जन्म 1595 में इनका जन्म हुआ है, 1595 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1663 इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि जो रचना दिया गया है बिहारी सतसई है और इनका जो विशेष इनके दोहे जो है नीतिपरक होते हैं। इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती, इस तरह अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई है। चलिए बच्चों, अब हम इनके जो दोहा है दोहा देखेंगे, बाद में मैं पूरा अर्थ लिखाऊंगा रहीम जी का और इनका। चलो, कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिकाय, उही काये बौराई जग ई पाए बौराई। नर की और नलनीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचे होय। इस तरह यहाँ पर दिया गया है। कनक कनक तो सौगुनी मादकता अधिकाय, उह काये भौराई जग ई पाए बौराई। इस तरह से दिया गया है। तो कनक कनक, यहाँ पर कनक कनक जो शब्द है 2 बार इसका प्रयोग किया गया है। कनक कनक तो 2 बार, तो सम अर्थ मतलब होता है समान शब्द दिया गया है, मगर इसका समान अर्थ में नहीं ले लेना चाहिए। यहाँ पर कवि बिहारी जी ने एक कनक को सोना, सोना मतलब होता है गोल्ड, दूसरा दतुरा। आपको पता है ना बायोलॉजी में मतलब होता है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं दतुरा जो फूल होता है तो उसके बारे में दिया जाता है। तो साधारण रूप से इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से हम देखते हैं दतुरा फूल को, किसमें, बायोलॉजी में। तो सोना मतलब होता है गोल्ड जो होता है। तो यहाँ पर एक कनक को सोने के रूप में लिया है, दूसरे कनक का अर्थ को दतुरा के रूप में लिया है। तो सोना और दतुरा में क्या होता है, दोनों को कंपेयर उन्होंने क्यों किया है। दतुरा काने से क्या होता है, सोना पाने से क्या होता है, उन्होंने यहाँ पर बताया है। कनक कनक तो 100 गुणी, जो 100 गुण जो है कनक कनक से क्या क्या मिलता है। मादकता अधिकाई, जो नशा, मादकता मतलब होता है नशा, नशीली चीज़ है दोनों भी। सोना भी नशीली चीज़ है और दतुरा फूल भी नशीली चीज़ है। कैसा है सर? तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये दोनों पाने से 100 गुना नशा छिड़ जाती है। कैसा है सर? देखो, दतुरा जो फूल है उसे खाने से आदमी पागल हो जाता है। बौराई मतलब पागल, दतुरा खाने से आदमी पागल होता है। उससे भी ज्यादा सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है। दतुरा फूल खाने से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। सोना गोल्ड जो होता है वो पाने से आदमी पागल हो जाता है। इस तरह उन्होंने बताया है। कनक कनक तो 100 गुणी मादकता अधिकाय, उही काये भौराई जग उह पाए भौराई। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी को अगर सोना प्राप्त हुई है, सोना मिल गई उन्हें, सोना जो है बाहर उन्हें मिल गई है, अब सोना को लेकर उन्होंने घर आ गया है, तो सोना जब इनके पास है, कोई भी खटखटाए दरवाज़ा, क्योंकि उन्हें बाहर मिला है वो सोना, वो किसका है उनको पता नहीं है, कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, इनके जो धड़कने जो है, जो दिल की जो धड़कने हैं वो तेज धड़कने लगता है, क्योंकि वो यही सोचता रहता है यार क्या हुआ, कोई भी चोर आकर इसे ले जाएगा, ना तो पुलिस आएगा क्या, ऐसा विचार उनके मन में आ जाता है। पागल हो जाता है, क्या करना इतना बड़ा, इतना सारा सोना को क्या करना है, ऐसा पागल हो जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, दतुरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं, सोना पाने से लोग पागल हो जाते हैं। ये 2 बात यहाँ पर कहा गया है। किन के द्वारा? बिहारी जी के द्वारा बताया गया है। दतुरा पाने से मतलब आहार के रूप में दतुरा लेने से, सोना जो है वस्तु के रूप में पाने से आदमी पागल हो जाता है। इस तरह से उन्होंने बताया। कनक कनक तो 100 गुणी मादकता अधिकाय, 2 जो है 100 गुना का नशा छिड़ जाते दोनों से।
उन्हीं काये बौराए जग, जग मतलब विश्व में कोई उसे कहता है वो पागल हो जाता है। सोना नहीं, यहाँ पर धतूरा खाने से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है। दो चीज़ों से पागल होता है आदमी। देखो इंसान जो है पैसे से मतलब सोना, और जो है धतूरा से, दो अगर पाए पागल। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा दोहा यहाँ पर बताया गया है, नर की और नलनीर की गति एक एक कर जोई, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचे होई। यहाँ पर गति मतलब जो विधि होता है, जो उनकी जो गति होती है जैसे जाने की। नर और नलनीर जो होता है, नर मतलब होता है इंसान, नर कौन है, इंसान है। नीर मतलब होता है पानी। ये दोनों की गति एक ही जैसा होना चाहिए। जिस तरह इंसान जो है साधारण रूप से क्या बताना चाहता है यहाँ पर, जो इंसान है वो हमेशा एक ही जैसा व्यवहार करना चाहिए। आज सभी को स्वीट्स या वगैरह दिए, कल आकर फिर सभी को मारे या पीटे या कुछ बातें बोले, और दूसरे दिन फिर उसी तरह व्यवहार जैसे पहले दिन करा था उन्होंने, फिर स्वीट्स देना या तो अच्छी बातें बताना। तो लोग क्या समझते हैं, पागल समझते हैं। उन्हें कोई केयर नहीं करते हैं, कदर नहीं होती उनकी। तो जैसा पहला था अभी भी उसी तरह से रहा, तो लोग उन्हें आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जो मनुष्यों का जो व्यवहार होता है सभी के लिए एक ही जैसे होना है, हमेशा एक ही जैसे रहना है। बस ये बात यहीं पर कहा गया है। और एक नल का जो नीर होता है एक ही गति से अगर चले, 5 मिनट के बाद पास करना है, तो ये मतलब क्या है, यहाँ पर नीर और मनुष्य जो होता है वो एक ही जैसा होना चाहिए। कैसा, एक पानी को नल का जो गति होती है अगर उसी तरह एक ही गति में अगर चले तो ऊंचाई की ओर वो चली जाएगी। तो उसी तरह मनुष्य भी एक ही जैसा व्यवहार अगर करे तो श्रेष्ठ स्थान वो पहुंच सकता है। इस तरह उन्होंने इसमें बताया था, नर की और नलनीर की जो गति एक एक कर जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुई। मतलब होता है जैसे उन्होंने एक गति से चला तो ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है। इस तरह से बिहारी जी ने अपने दोहे में कहा है। चलिए बच्चों, मैं अब रहीम जी के और बिहारी के दोहों का अर्थ लिखाऊंगा। फटाफट कॉपी ले लेना और कलम भी साथ में रख लेना। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है। पहले जो दोहे थे रहीम के दोहों के लिए उनके दोहों के शब्दार्थ यहाँ पर मैंने लिखा है। सगा एक शब्द यहाँ पर दिया गया है। सगा मतलब होता है बंधुवर्ग, जो नज़दीक के रिश्तेदार जो होते हैं उनको हम बंधुवर्ग कहते हैं। रीत मतलब होता है रिवाज जो होता है, अपने संप्रदाय जो होती है। मतलब एक तरह के लोग क्या होता है, जब पैसे आ जाते हैं तो लोग तुम्हारा चाचा का, मौसी का, इस तरह दूर का रिश्ता बताते हुए अपने पास आ जाते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है। विपत्ति टेक्स्ट बुक में दिया गया है। विपत्ति हो, विपत्ति हो, ये विपत्ति है, कष्ट समय ले सकते हैं यहाँ पर। कसौटी मतलब होता है परख। तो जब भी हमें पता चलता है कि कौन क्या चीज़ है, मतलब कौन अपने साथ रहने वाला है, कष्ट के समय जो साथ रहने वाला ही सच्चा मित्र, जो परख यहाँ पर दिखाई देता है। सांचे मतलब होता है सच्चा, जो ट्रूथफुल फ्रेंड जो होता है। तो यहाँ पर सच्चा इस तरह से दिया गया है। तो चटवा जो है यहाँ पर मीत शब्द दिया गया है। तो मीत का मित्र है। सून मतलब होता है शून्य, सून मतलब होता है शून्य, ये व्यर्थ है। शून्य मतलब होता है क्या होता है, व्यर्थ है। उबरई, पानी ना उबरई मतलब होता है उद्धार। उबरई मतलब तो उसका अर्थ क्या है बेटा, उद्धार करना है। मानुष जो शब्द है वो आदमी के लिए दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जो यहाँ इस पाठ के अंतर्गत जो पानी का जो शब्द लिया गया है, यहाँ पर उन्होंने 3 अर्थों में लिया गया था। एक जो है इज्जत, दूसरा जो है चमक, तीसरा जो है पानी। पानी को हम जल के रूप में भी ले सकते हैं। इस तरह तो इस पाठ का जो शब्दार्थ दिया गया है सिर्फ रहीम के हैं। बाद में इसके लिखने के बाद मैं आप लोगों को बिहारी के जो शब्दार्थ लिखाऊंगा। फटाफट लिख लेना बेटा, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, फटाफट लिख लेना।
तो पहला एक काम कीजिए आप लोग, मुझे पता है आप लोग होशियार हैं, मुझसे भी होशियार हैं आप लोग, पास कर लेते हैं, पास कर लेके लिख लेना। ओके बेटा, चलो। बिहारी जी के जो दोहे हैं उनके शब्दार्थ मैं लिखा रहा हूँ बोर्ड पर, तो फटाफट लिख लेना, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस पाठ में लिया गया है कनक। कनक शब्द एक लिया है, मैंने आप लोगों को बताया था ये सोना, सोना मतलब होता है गोल्ड। दूसरे अर्थ में उन्होंने लिया है अलग, दत्तुरा लिया है, तो उसका अर्थ, कनक का असली अर्थ है सोना। ओके, अगर चाहे तो आप दत्तुरा भी ले सकते हैं। तो दूसरा तई बोल के दिया गया है, तई बोल के दिया गया है, तो इसका अर्थ है जन। मादकथा एक शब्द दिया गया है, मादकथा इस तरह एक शब्द दिया गया अपने पाठ्यपुस्तक में, तो इसका जो है मादकथा मतलब होता है नशा। मादकथा मतलब क्या होता है बेटा? नशा है। दत्तूरा ले सकते हैं यहां पर आप लोग अगर चाहे तो, दत्तूरा हम यहां पर ले सकते हैं। असली अर्थ है कनक का सोना ही है। इस पाठ के अंतर्गत दत्तूरा भी लिया गया है। और क्या लिया गया है नेक्स्ट? बौराई। बौराई मतलब होता है पागलपन। बौराई इस तरह शब्द लिया गया है, ये पागलपन होता है, जो मतलब होता है जो लोग वास्तव से अलग भिन्न होना, अलग अलग चीज़ें करना, मतलब होता है ये पागलपन हो जाता है। वही ऐसा एक शब्द दिया गया है उसका, चटवा मैं यहाँ लिखा रहा हूँ तो आप लिख लेना चाहिए। यही और एक शब्द दिया गया है तो इसका, और सातवां तो यहाँ पर दूसरे दोहे का अर्थ अपन ले लेंगे। दूसरे दोहों का जो अर्थ दिया गया है वो ले लूँगा मैं यहाँ पर। इस पाठ के अंतर्गत कवि परिचय के साथ साथ ही ये अर्थ भी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा। और यहाँ पर लिया गया है नर। नर एक शब्द लिया गया है, वो आदमी, क्या है? आदमी ले सकते हैं। आठवां जो है अरु। अरु मतलब होता है और जो होता है, इस तरह से हम ले सकते हैं। नलनीर। नलनीर शब्द लिया गया है, टेंटी पानी मतलब टैप वाटर हम कह सकते हैं। जोई, इस तरह एक शब्द दिया गया है वो दिखना है। तो इस तरह अपने पाठ्यपुस्तक में दी गई शब्दों का अर्थ है। ये बिहारी जी के, किसके हैं? ये बिहारी जी के दोहों का अर्थ है। मैंने पहले ही बताया था कनक जो शब्द होता है दो अर्थों में लिया गया है, सोना और दत्तुरा। दत्तुरा फूल होता है, ये सोना जो है गोल्ड इस तरह होता है। दत्तुरा फूल जो है इस तरह होता है। तो ये जो फूल है दत्तुरा फूल है, कनक सोना, दत्तुरा है तो मतलब जन। मादकता, मादकता मतलब होता है नशा। और बौराई पागलपन होता है। बौराई मतलब क्या होता है बेटा? पागलपन यहाँ पर दिया गया है। और वही मतलब उसका, यही मतलब इसका। नर मतलब होता है आदमी, ये नर है, वर नहीं, वर अलग होता है, नहीं थोड़ा, हाँ वेरी गुड। अरु मतलब और होता है। नलनीर मतलब टेंटी पानी मतलब होता है टैप वाटर, हम इसे कहते हैं। झोई मतलब दिखना। झोई मतलब क्या है? दिखना है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फटाफट लिख लीजिए। तो ये था अपने पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दिया गया कवि रहीम जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में, और बिहारी जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में अपने पाठ्यपुस्तक में दिया गया दोहों का शब्दार्थ है। इसके अतिरिक्त अपने पाठ्यपुस्तक में जो दिया गया है उसका पर्यायवाची शब्द हो या विलोम हो, हम देखेंगे। ओके बेटा, चलो पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं लिखा दूंगा, फटाफट लिख लेना चाहिए।
ये था नीति दोहे पाठ का शब्दार्थ। इसके अतिरिक्त और पाठ से हम ले सकते हैं प्रत्यय हो पर हर पाठ से हम पाठ के अतिरिक्त मतलब पाठ में जो दिया गया भाषा की बात से अतिरिक्त शब्दार्थों को मैं लिखा दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ, फटाफट लिख लेना। प्रत्यय क्या है, इस पाठ के अंतर्गत से लिया गया प्रत्यय क्या है देखेंगे। फल वाला या फल वाले, वाले। दूसरा फलदार हो, उस पे भी दार आएगा। सेनापति, अगर ऐसा शब्द आया तो पति ले सकते हैं। नैतिक, एक नीतिपरक, परख है। मादकता, ता है। ये है प्रत्यय। ये क्या है बेटा? प्रत्यय है। अब उपसर्ग देखेंगे इसके अंतर्गत। क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पर क्या है, अपमानित विशेष अगर लिया गया है, विशेष एक शब्द लिया गया है तो वी आएगा, उपसर्ग है। फटाफट मैं लिखा दूंगा बेटा। अनुसार तो अनु आएगा। नीतिपरक, इससे पहले हम उपसर्ग में या प्रत्यय में देखे थे, वही शब्द यहाँ पर आएगा, नीति है। अपमानित है, अप है। तो ये था उपसर्ग इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। चलिए बच्चों, आज के लिए जो हम जो पाठ बढ़ाए थे, नीति दोहे, कवि रहीम और बिहारी के बारे में, उनके दोहों के बारे में, उनके द्वारा बताई हुई दोहों का भावार्थ और शब्दार्थ हम लिखाए थे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। कल इस पाठ के अंतर्गत से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द मैं बता दूंगा। आज के लिए मेरी कक्षा मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।